प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से नवाजा गया। यह उनका 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यूपी में मानदेय में हुई वृद्धि। योगी सरकार ने यूपी के 24,000 अनुदेशकों को मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति माह कर दिया है, जो एक बड़ी राहत की बात है। सीबीआई रिमांड पर पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने की चौंका देने वाले खुलासे किए। छात्रों और अभिभावकों के बीच भी यह मुद्दा सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। भीषण गर्मी का तांडव जारी। उत्तर और मध्य भारत में 8 राज्यों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में लू का रेड अलर्ट जारी। खरीफ एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। आज सुबह केंद्र सरकार ने खरीफ वेतन 2026-27 के लिए 14 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। धान की अब नई कीमत 2441 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। ट्रंप को ईरान की खुली धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है, संभल जाओ वरना कुछ नहीं बचेगा। इस बयान से पश्चिम एशिया में भारी तनाव है। पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 22वीं किस्त के बाद अब 23वीं किस्त का विवरण जून-जुलाई 2026 के बीच होने की संभावना है। शुगर एक्सपोर्ट पर लगी रोक। सरकार ने घरेलू उपलब्धता और एथेनॉल उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर रोक को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्रालय को आपदा मंत्रालय बताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। गंगा में गंदगी पर सख्त रुख। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गंगा में नॉन वेज कचरा फैलाना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। देहरादून के एक गुप्त लैब का भंडाफोड़ हुआ जो जिहादी ड्रग्स यानी केप्टागन बना रही थी। बंगाल में बुलडोजर एक्शन। सुवेदु अधिकारी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला, जिससे राजनीतिक पारा गर्मा गया है। मणिपुर में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के कब्जे में बंधकों को छुड़ाने के लिए एक बड़ा कॉम्बैक्ट ऑपरेशन शुरू किया। उड़ीसा और बिहार में कर्मियों को सौगात। उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की। वहीं बिहार सरकार ने भी वेतन आयोग के तहत भत्ते संशोधित किए। अब वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। यूपी सरकार ने ईंधन और ट्रैफिक को बचाने के लिए सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का प्रस्ताव दिया। अमेरिका में फाइटर जेट्स की हुई भिड़ंत। अमेरिका के इहाड़ों में एक एयर शो के दौरान 2 लड़ाकू विमान हवा में टकराकर क्रैश हो गए। इस खौफनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। भारत और स्वीडन के बीच एआई और व्यापार को लेकर हुए बड़े समझौते। केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण। वी.डी. सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही 20 नए मंत्रियों ने भी कैबिनेट का कार्यभार संभाला। आंध्र प्रदेश के तंबाकू किसानों के लिए अपील। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तंबाकू किसानों के हितों में रक्षा के लिए उत्पाद सुरक्षा नीति को समीक्षा करने की मांग की। प्याज उत्पादकों का दर्द सामने। महाराष्ट्र के नासिक और सोलापुर के प्याज किसानों के लिए आज की स्थिति काफी चिंताजनक है, जहां कीमती उत्पादन लागत से भी काफी नीचे गिर गई। किसान अब 3500 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी की मांग कर रहे हैं। उर्वरक वितरण में क्यूआर कोड तकनीक। मध्य प्रदेश सरकार ने आज उर्वरक वितरण में कालाबाजारी रोकने के लिए ई विकास पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट साझा की है, जिसमें अब कतारों की जगह क्यूआर कोड का इस्तेमाल होगा। कर्नाटक में बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई बागवानी और कृषि फसलों के लिए आज बीजेपी नेताओं ने 5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग सरकार के सामने रखी। नीट पेपर लीक में सीबीआई का बड़ा खुलासा। सीबीआई ने उन माता पिताओं से पूछताछ शुरू कर दी है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लीक पेपर खरीदे थे। लातूर के कोचिंग सेंटर्स पर भी छापामारी की गई। ट्रंप की पुतिन को कॉल। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से बात की और यूक्रेन में खून खराबा बंद करने के लिए सीधे हस्तक्षेप की चेतावनी दी। शेयर बाजार में मची हाहाकार। आज सेंसेक्स 1000 से भी ज्यादा टूट गया और निफ्टी 23,400 के नीचे फिसला। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। भोजशाला विवाद पर बड़ा अपडेट। भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष ने बयान दिया है कि उन्हें मंदिर मस्जिद विवाद नहीं चाहिए बल्कि अमन चाहिए, जो काफी चर्चा में है। उपराष्ट्रपति का गोवा में दौरा। जगदीश धनखड़ आज से 3 दिवसीय गोवा दौरे पर जाएंगे, जहां वह मोरगुआ पोर्ट के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की बदसलूकी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें अहमदाबाद में एक पुलिसकर्मी महिला को थप्पड़ मारता हुआ दिख रहा है। सीबीएसई का नया नियम। बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 के लिए 3 भाषा वाला नया फॉर्मूला पेश किया है, जो इसी सत्र से लागू होगा। भारत ने सिंधु जल समझौते पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के एक तरफा फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मॉस्को में हुई एक भारतीय की मौत। यूक्रेन के ड्रोन हमले में मॉस्को के एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई। भारतीय दूतावास जांच करा रहा है। अफगानिस्तान में आया भूकंप। आज सुबह अफगानिस्तान में 4.5 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए।
थाईलैंड में हता वायरस को खतरनाक संक्रामक बीमारी घोषित कर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रुद्रप्रयाग में बादल फटा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ, कई गाड़ियां बह गई। राजस्थान में किराए पर ली गई महिंद्रा थार को चुराकर बेचने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। हावड़ा में भारी बवाल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आवास योजना घोटाले को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने टीएमसी नेता तरुण दुलाई के घर पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ की। लुधियाना को मिली बम की धमकी। लुधियाना के 3 बड़े स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस और बम निरोधक दस्ता सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। केरल में नई सरकार। वीडी सतीशन ने आज केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल रहे। आप नेता की हुई गिरफ्तारी। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। उनके दिल्ली और गोवा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लखीमपुर हादसे पर मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर सड़क हादसे में जान कमाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया। पीएम मोदी नॉर्वे पहुंचे। स्वीडन के बाद पीएम मोदी आज दोपहर नॉर्वे पहुंचे, जहां अंटार्कटिका क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर तनाव। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में हालात अभी भी सामान्य नहीं है। भारतीय जहाजों को अलर्ट रहने को कहा गया है। सीकर में किसान आंदोलन। राजस्थान के सीकर में 4000 बीघा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने कलेक्ट्रेट को घेरा। प्रस्तावित रेलवे लाइन का कड़ा विरोध हो रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर लगा कैंप। यूपी में 30 जून तक सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड में बदले जाएंगे। इसके लिए सुबह 10 से 5 बजे तक कैंप लगाया जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिए हैं कि मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। गोरखपुर सेमीकंडक्टर सेंटर बनेगा। पूर्वांचल के पहले हाईटेक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर का निर्माण 4 करोड़ की लागत से शुरू हुआ। गूगल की बड़ी चेतावनी। साइबर सुरक्षा को लेकर गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स को पॉपअप से सावधान रहने की चेतावनी दी।